औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 जनवरी 2020। अभी एक वीडियो पहले मैंने रिकॉर्ड की, लेकिन उसमें बात कंप्लीट नहीं हो सकी। हुब्बुल वतन मिनल ईमान के तहत हम लोग इसलिए यहाँ जमा होते हैं कि हम अपने वतन के लिए कुछ कर सकें। तो कुछ चीज़ें जो अपने वतन के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा को ख़त्म करने के लिए मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, वो उसको आगे बढ़ाते हैं बात को। हम लोग मनफी प्रोपेगेंडा में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी बहसीत कौम यही कैफियत है, यही ख़यालात इसी तरह के रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले होने के बावजूद उनकी बातों पर अमल करने से हमेशा ही गुरेज करते रहते हैं। हमारे अंदर ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज़ मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ़ बहरान पैदा करते हैं। आपने देखा कि इस गवर्नमेंट के आते ही एक डॉलर का बहरान पैदा किया गया स्पेशल इस गवर्नमेंट को नाकाम बनाने के लिए, और इसमें आप जानते हैं कि वो सारे माफियाज वही हैं जो पिछले लोगों के खड़े किए हुए हैं, और वो इस निज़ाम को नाकाम बनाने के लिए मुसलसल कोशिश करते हैं और करते चले जाएंगे। इसलिए अब घबराना नहीं आपने। तो हम देखें, हम ज़ाती तौर पे देखें, हर मुआशरे में, हर मोहल्ले में, हर गली में जो दुकानदार है वो मिलावट करके बेच रहा है। अगर दूध वाला आया है तो वो पानी में मिला के, और वो कहेगा जी उसके बगैर गुजारा ही नहीं, यानी कि हलाल खाने में उसका गुजारा नहीं और हराम खाने में गुजारा है। तो ये तो हमारी सोच है। अगर आप किसी ऑफिस में चले जाएं तो क्लर्क जो है उसकी कोशिश होगी कि ना ही कोई काम करना पड़े, दफ्तर आएगा तो लेट आएगा। तो हर लिहाज से हम बददियानती में पड़े हुए हैं, और फिर हम कहते हैं जी कि ये निज़ाम एकदम से ठीक हो जाए। ये तो हमें अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हमने हर एक ने खुद अपने आप को बदलना है, तब हम कह सकते हैं जी ऊपर हमारे तब्दीली क्यों नहीं आई। आपने अपने अंदर क्या तब्दीली पैदा की, कभी अपने ऊपर भी गौर करें। एक ठेले वाले से लेकर एक डॉक्टर तक, एक अस्पताल के अमले तक, वो दवाइयाँ जो गवर्नमेंट उनको गरीबों को देने के लिए देती है उसको अलग से बेच देते हैं। कोई गवर्नमेंट ऑफिस का अमला जो है आपके साथ ताउन करने को तैयार नहीं होता। तो ये सारा निज़ाम एकदम से कैसे ठीक हो जाएगा, जबकि ये हर जगह माफियाज खड़े हैं, और उनके साफ ज़ाहिर है वो जो काम नहीं कर रहा उसके पुश्तनाई पे कोई है, तो उसको ये हिम्मत और जुर्रत हुई है ना कि वो आपके साथ ताउन न करे। और आप लोगों के टैक्स पर वो तनख्वाह ले रहा है, लेकिन आपको ही आंखें दिखाते हैं। इस तरह पुलिस का निज़ाम है, इसी तरह दीगर हर जगह ये ख़राबियाँ आप 20-30 साल 50 साल आप बर्दाश्त करते आ रहे हैं, और अब अचानक ही दिन गिनने शुरू हो गए। तो मैं वही बात करूँगा कि इस चीज़ का शऊर भी आपको इमरान खान ने दिया कि ये जो जुल्म के ख़िलाफ़ है इस आवाज़ को बुलंद करो। तो अब उसको देख तो लो कि वो 5 साल जो उसको मौका दिया गया उसमें वो क्या करता है। अब उसको आप 5 साल देने को तैयार नहीं, उससे पहले आप सत्तू पी कर सोते रहे, और 10-20 साल आपने, 30 साल बल्कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में आपने इसी तरह गुजार दिया। तो ये मेरा कहने का मकसद था कि ये जो मुख्तलिफ माफियाज हैं इन्होंने मुख्तलिफ बहरान पैदा करे, जिस तरह पिछले दिनों आटे का बहरान पैदा किया। साफ वाजे वो दिखा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे आटा मौजूद है, लेने वाला कोई नहीं। अगर आटे की इतनी किल्लत थी तो वो ट्रक खड़े हैं और लेने वाला कोई नहीं, ये कैसे हो सकता है। हाँ, बाज़ जगहों पे ये प्रॉब्लम पैदा हुआ है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी हम लोग ख़ुद पैदा करते हैं। अब देखें, ज़रा सा मीडिया ने ये शरारत की कि जी वो ख़त्म हो गया, तो हम में से हर एक निकलेगा, और जिस दुकान पे जिसने एक आटे का थैला लेना था वो 3-3 लेके तो अपने घर में रख लेगा। एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी का और तरीका, अपनी तरफ से उसने अपने लिए बेहतर किया कि जी हो सकता है कल को ना मिले, लेकिन उसके नतीजे में साफ ज़ाहिर है फिर चंद दिन तो उसको एडजस्ट होने में लगेंगे। पीछे से माल आएगा, उधर से ट्रकों वालों ने हड़ताल की हुई थी, वो माल पहुंच नहीं सका टाइम पे दूसरे सूबों में, क्योंकि पंजाब से ज़्यादातर वो जाता है दूसरे सूबों में। तो इस सारे के नतीजे में एक बाकायदा प्लान के तहत फिर मिल मालकान को साथ मिलाया गया। वो भी तो सारे वही हैं जो इनके पिट्ठू हैं पिछली गवर्नमेंट्स के।
उनके भी तो वही बड़े बड़े लोग तो उनके ज़ेरे नगी हैं, और वो लोग इसी सिस्टम को चलता देखना चाहते हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने आकर उन पर टैक्सेस लगा दिए हैं और टैक्सेस को वसूल करने के तरीके बेहतर से बेहतर निकाल रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट में तो यही होता था ना कि कुछ पैसे दे दो और मुकमुका कर लो। इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है जिसमें आदमी जो है वो बीच में है ही नहीं, कंप्यूटर के ज़रिए सारा कुछ होगा। तो आप देखते नहीं हैं, आप लोग गौर नहीं करते कि ये सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काम हो रहे हैं। अभी हमें थोड़ा सा सब्र से काम लेना है ताकि ये सिस्टम चल पड़े। अभी पिछले दिनों हसन निसार की एक बात मैंने सुनी। वो कहते हैं कि उनकी अहलिया कहीं शॉपिंग के लिए गई हैं, तो वो उसने मुतालबा कर दिया कि शनाख्ती कार्ड भी दिखाएं और सारा रिकॉर्ड लिखवाएं। तो वो थोड़ा सा इरिटेट हुई कि ये क्या। तो उसने कहा, मैंने उसको रोका वाइफ को कि यही तो मौका है, अब ये सिस्टम चलने लगा है ताकि हर जगह पे हर चीज़ रिकॉर्ड पे आएगी, उसके नतीजे में टैक्स पेयर को भी टैक्स प्रॉपर्ली देना पड़ेगा। तो ये सिस्टम चलेगा, हम थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे तो ये सिस्टम बेहतर होगा, और आइंदा जो है वो उसके नतीजे में आपको माफिया से निजात मिलेगी जो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है हर जगह पर। तो एक तो ये कि हम सब लोग इस किस्म के हैं कि हम हर जगह पे शॉर्टकट तलाश करते हैं। मैंने कई दफ़ा मिसाल दी है कि हम अपने तौर पे अपनी ज़ात की हद तक तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते कि हमें कुछ थ्रू प्रॉपर चैनल जाना पड़ जाए। थ्रू प्रॉपर चैनल जाना पड़ जाए तो हम कोशिश करते हैं कि हमें ना ही जाना पड़े, कोई ना कोई बंदा बीच में से तलाश करो और उसके नतीजे में हमारा काम आसान हो जाए। बेशक उसके नतीजे में हम किसी का हक मार दें, तो वो जो हक मार के आपने कोई चीज़ हासिल की है उसके नतीजे में आपको बरकत नहीं मिलेगी। आपके काम बज़ाहिर आप समझेंगे आसान होंगे, लेकिन आप किसी नई मुसीबत में फंस जाएंगे। तो ये चीज़ें हमने अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी है, फिर ये आगे तब्दीली नज़र आएगी। फिर बात लंबी हो गई। अब आटे का बहरान, उसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें हम देखते हैं। आटे के बहरान की बात करते हुए मुझे ये ख्याल आ गया कि देखें, अगर एक चीज़ कम है, फ़र्ज़ करें वो बहरान वाकई हो और आप समझते हैं जी मुल्क में आटा कम हो गया, तो आपका क्या फ़र्ज़ है? आप अपने भाई का ख्याल करें। इस्लाम तो हमें ये तालीम देता है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का क्या तरीक़ा था, जब किसी जगह खाना कम हो जाता सब लोग इकट्ठा कर लेते थे और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें तकसीम कर देते थे। हम ये क्या करते हैं कि हम तो ख़रीद लें फटाफट, दूसरे को मिले ना मिले। तो ये बुरहान इस वजह से भी पैदा होते हैं कि हम असल तालीम को छोड़कर एक गलत रास्ते पर चल पड़े। तो अगर ऐसे में किसी वज़ीर ने ये कह दिया कि हमें एक रोटी खा लेनी चाहिए दो की जगह, तो उसके पीछे पड़ गए। भाई यही तो तरीका है ऐसे मौके पे, जब आपके पास किसी चीज़ की कमी वाक़ होती है तो आप दूसरे भाई का ख्याल करते हुए कुछ खाना कम कर देंगे, तो वो यकीनन जो आपने एक रोटी खाई कम खाई है वो किसी दूसरे भाई के मुंह में जा सकेगी। बल्कि अपने इर्द गिर्द देखें, अगर किसी के पास नहीं है तो उसको पहुंचाएं। हम सब कर सकते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी अपने हमसाये का ख्याल रख सकता है, लेकिन बात यह है कि हम इस तरफ तवज्जो भी तो करें, हम अपने आप को बदलने की कोशिश तो करें। हम हर बात को मनफी ले जाते हैं। अभी पिछले दिनों वो इमरान खान ने कहा कि कब्र सुकून तो कब्र में ही मिलता है। तो कब्र में तो खैर इन लोगों को भी सुकून नहीं मिलना जिन्होंने ये फसाद और मुल्क के अंदर इस हद तक इस मुल्क को ले गए, उनको तो कब्र में भी सुकून नहीं मिलना। लेकिन एक बात का एक पॉजिटिव पहलू लेने की बजाय उसका भी नेगेटिव ले लिया जी, कि उसका मतलब ये है कि इस गवर्नमेंट ने कोई आपको सुकून नहीं देना। ये गवर्नमेंट तो लगी हुई है, पूरी कोशिश कर रही है हर लिहाज से कि ये इस मुल्क को दूसरे में ले आया जाए। इसकी मैं अब चंद मिसालें आपके सामने पेश करूँगा, बल्कि आप ये ज़हन में रखें कि अभी आगे और भी बहुत सारे बहरान उन्होंने पैदा करने हैं। चीनी का बहरान आजकल नज़र आ रहा है कि उन्होंने पैदा करना शुरू कर दिया है, फिर दालों का पैदा करेंगे, उसके अलावा दीगर चीज़ों इन्होंने अब आखिरी कोशिशें करनी है। हर लिहाज से इन्होंने आवाम को परेशान करके इस गवर्नमेंट को नाकाम बनाने की उन्होंने अपनी कोशिश करनी है, क्योंकि वो उनके लिए वही निज़ाम अच्छा था जिसमें वो पैसे दे के, रिश्वत दे के अपना काम करवा लेते थे। आगे चलते हैं जी। अब मैं ये बात आपसे बयान करना चाहूँ कि मैं बार बार इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की बात करता हूँ, मुझे इससे क्या मोहब्बत है, ये तो हमारे भी खिलाफ काम करते हैं।
मेरे बास भाई कहेंगे जी इतने इन्होंने हमारे खिलाफ इकदाम किए हैं, तो आप बड़ी इनको सपोर्ट करते हैं, अभी आप भी तो इनके साथ नहीं मिल के कहीं। तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ना तो मेरा किसी पार्टी के साथ कोई वाबस्तगी है, लेकिन एक ही पार्टी में कहता हूँ कि हमारी पार्टी हमारा पाकिस्तान है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये एक इंसान, उसके साथ कोई और दो चार ही हों बेशक, बेशक बाकी सारे के सारे वो हार्स ट्रेडिंग वाले लोग हैं जो सारी गवर्नमेंट्स में हार्स ट्रेडिंग करते रहे, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, और वो मफाद परस्त लोग हैं। लेकिन जो चंद एक लोग मेहनत कर रहे हैं, हमें उनकी अप्रिशिएट उनको करना चाहिए। अब देखें अभी जो पोजीशन है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, आप बहुत सारे लोग कहते हैं ये इमरान ने किया क्या है। मैं वो चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उसने क्या किया आपके लिए। बल्कि सबसे पहले ये बात हो जाए कि वो कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं उसने तकरीर कर दी ना अक़वाम मुत्तहिदा में अच्छा खासा लताड़ा, तो इधर पाकिस्तान में कहते हैं अच्छा इस तकरीर के नतीजे में आटा सस्ता मिल जाएगा, इस तकरीर के नतीजे में जो बिल हैं वो कम हो जाएंगे। होंगे, यकीनन होंगे, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। बाज़ पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के सवाल करते हैं, मैं अफसोस है कि वो सोचते नहीं। देखें एक बंदे का जब विजन होता है, एक बंदे को बात करनी आती है, जो पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का इमेज उभर के एकदम सामने आया है, ये कभी पहले था? जो पिछले हमारे वो रेलू कट्टे जो रहे हैं और दूसरे नालायक किस्म के जिनको बात नहीं करनी आती, बात करने के नतीजे में आपको समझ आती है बात, फिर आपके दिल में उस शख्स की हमदर्दी पैदा होती है। मेरे दिल में इमरान की हमदर्दी क्यों है? इसलिए कि मैंने उसकी बहुत सारी बातें सुनी है। मेरे दिल में मुशर्रफ की हमदर्दी क्यों है? मैंने उसको हमेशा सुना है, वो ठीक और सच्चा बोलता है। तो जो एक बंदा सच बात करता नज़र आ रहा हो, उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। ये तो आप में से हर शख्स महसूस कर सकता है कि आप चेहरा देख के जान जाते हैं कि ये शख्स सच बोलता है या झूठ बोल रहा है, ये मुझे दगा देने की कोशिश कर रहा है या इसके अंदर कोई हकीकत है। जो सच नहीं बोलता ना, वो आपकी आंखों से आंखें मिला के बात नहीं कर सकता। तो ये बात समझने की है हमारे लिए कि जब एक शख्स नज़र आ रहा है कि ये सच्चाई के साथ काम कर रहा है, तो हमें उसके सपोर्ट करना है। तो यही चीज़ हमारे मुल्क के लिए और हमारे आइंदा वक्त के लिए बेहतर है। जिसको आप सोच रहे हैं कि वो वक्त क्यों नहीं आ रहा, वो आज तक क्यों नहीं आया, उसके लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। पहले जो आप सट्टू पी के सोए रहे हैं और इन लोगों को बारियां देते रहे हैं, और इमरान को भी पूरी तरह से सब ने वोट नहीं दिए, उसी का नतीजा है कि ये मुश्किलात हैं। वरना ये जल्दी हल हो जाती जितना जल्दी आप चाह रहे थे। अगर ये सारी अवाम जो इस वक्त बोल रही है, ये सारे वोट दे के इसको लेके आते और इसके नुमाइंदों को आगे लेके आते, तो कैसे भी होते। लेकिन एक पार्टी जो है वो जब अक्सरियत इख्तियार कर हासिल कर लेती, तो उसको ब्लैकमेल करने वाले कम होते, उसके नतीजे में मुश्किलात कम होती हैं और फैसले करने आसान होते हैं। तो उस वक्त तो आपने किया नहीं, तो अब आप रिज़ल्ट जो है फ़ौरन मांग रहे हैं। रिज़ल्ट में अभी टाइम लगेगा, लेकिन इस बात के नतीजे में मैं ये कह रहा था कि इस बंदे की बॉडी लैंग्वेज और इसके बातचीत के अंदाज से क्या होता है। लोग कहते हैं जी कि खाली बातों से तो कुछ नहीं होगा, खाली नारों से तो कुछ नहीं होगा। होता है भाई। इस वक्त दुनिया के टॉप जो लोग हैं, मशहूर तरीन या जो पसंदीदा शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात, उनमें इमरान खान का नंबर आ गया पहले 5 में। कैसे आ गया? अगर उसने कुछ भी नहीं किया। फिर अब जो आज की बात सुन रहे हैं, FATF, जो FATF जिसके बारे में आप अक्सर नाम सुनते रहते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये वो फोर्स है जो 1989 में कायम की गई थी, और इसका काम यह है कि दुनिया में दहशत गर्दी के जो वाक़यात होते हैं उसके अंदर जो फाइनेंसिंग होती है उसको रोका जाए। पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा था, जिसमें पिछली गवर्नमेंट्स बिल्कुल मुलव्वस थी और वो करवा रही थी और उस मुल्क को नीचे से नीचे लाने की कोशिश कर रही थी, यही तो उनका काम था। तो उसके नतीजे में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, क्योंकि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग भी खूब हो रही थी और उसके रिकॉर्ड सारे मिल रहे थे, और उसके अलावा दहशत गर्दों के साथ भी ताल्लुकात साबित किए जा रहे थे। लेकिन इस गवर्नमेंट ने और इससे पहले आर्मी ने जितना एक्ट किया है सारे का सारा और दहशत गर्दों को ख़त्म किया है, उसके नतीजे में आज
हमें ये खुशखबरी मिल रही है कि ये 35 अरकान हैं इस मुल्क के। ये जो FATF है, उस पर 35 ममालिक जो हैं इसके अरकान हैं। और अब इस वक्त जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इसी तरह से चाइना और ये काफ़ी सारे मुल्क, हमें 12 मुल्कों के वोट चाहिए, जिसके नतीजे में FATF से ग्रे से वाइट में आ जाएगा। और अगर आपको नहीं पता इसके नतीजे में होगा क्या, तो वो ये होगा कि इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आना चाह रहे थे, जो ये देख रहे थे कि अगर ये ब्लैक लिस्ट हो गया तो फिर हमारा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि फिर वो मुल्क इसमें तिजारत नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान के साथ। इसके नतीजे में पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जा रहा है। ये सारे इकदाम किसने किए? ये भी इसी गवर्नमेंट ने किए, जिसके नतीजे में इन्होंने पकड़ा और वो फाइनेंस जितने इसमें तकरीबन एक बड़ी तादाद, गालबन 196 जो केसेस हैं इन्होंने इनके फैसले किए हैं, और उसके नतीजे में ये इस ग्रे लिस्ट से निकलने वाला है। तो जब बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी तो साफ ज़ाहिर है आप लोगों के लिए ही होंगी, आप लोगों को उसके नतीजे में काम मिलेगा और इस मुल्क का फ़ायदा होगा। अच्छा, अब इमरान खान के हवाले से बहुत सारे लोग कहते हैं उसने किया क्या है, वो मैं बात करना चाह रहा था कि देखें, एक सबसे बड़ा काम तो ये किया, पिछले दिनों में अभी इसकी एक वीडियो मैंने जिक्र किया कि आखिर ये जो बच्चों के मर्डर हो रहे हैं और रेप हो रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं कानून बनाया गया? उसके ख़िलाफ़ ये कानून पहली दफ़ा बनाया गया है। और मैं देख रहा था वहाँ पर पेश किया गया सेनेट में, तो वहाँ पर इस किस्म के लोग भी मौजूद हैं अभी भी, जो कहते नहीं अभी हमने इस पर और गौर करना है, इसको कमेटी में भेजें। ये ऐसे कवानीन तो जल्द जल्द पास करने चाहिए। अभी वो कमेटी में गया, पता नहीं कब आएगा, लेकिन बहरहाल ये एक फैसला है इस गवर्नमेंट का। फिर हेल्थ कार्ड पिछले दिनों में मैंने जिक्र किया था, 60 लाख लोगों में तकसीम हो चुका है, और उसमें 7 लाख से ज़्यादा का खर्च आपको गवर्नमेंट सहूलत दे रही है। अब ये गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए नहीं किया तो और किसके लिए किया है? गरीबों को हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो किसी भी हॉस्पिटल में, सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं, किसी प्राइवेट में भी जाके वो इलाज करवा सकते हैं। तो 7 लाख तक आप खुद सोचें कितनी बड़ी सहूलत है, आज तक किसी ने दी थी? अभी अब कहते हैं कुछ भी नहीं किया। एक घर में अगर एक बंदा बीमार हो जाए तो उस घर की कमर टूट जाती है। अमूमन एक दो बंदे कमाने वाले होते हैं, वो बेचारे कर्ज़ों से ही नहीं निकल पाते। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। फिर पनाहगाहें आपने देखी, मुख्तलिफ इलाकों में बनाई गई। कभी ऐसे हुआ था उनको खाना भी फ्री दिया जा रहा है? ये गरीबों की मदद ही तो हो रही है। फिर अभी पिछले दिनों इमरान खान ही जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह उन्होंने दौरे किए हैं